हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमोट एकेडमी। आज है 11 जून 2021 और 11 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। डिंको सिंह, जिनका निधन 42 वर्ष की उम्र में हो गया है, वो किस फील्ड से रिलेटेड हैं? डिंको सिंह का निधन 42 वर्ष की उम्र में हुआ है। वो एक बॉक्सर थे, यानी कि वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। उन्होंने 1998 में बैंकॉक एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट थे। 1998 एशियन गेम्स में गोल्ड लाए थे। इसके अलावा उनको 1998 में अर्जुन अवार्ड और 2013 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। 1918 में अर्जुन अवार्ड और 2013 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है डिंको सिंह को, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध देवदास गुप्ता डाइज एट द एज ऑफ 77। ही वॉज रिलेटेड टू फिश फील्ड। 77 वर्ष की उम्र में बुद्ध देवदास का निधन हो गया। वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? बुद्ध देवदास एक काफ़ी फेमस फिल्म मेकर थे, जो कि बंगाली फिल्म में काम करते थे। आप लोग याद रखेंगे, बुद्ध देवदास एक बंगाली फिल्म मेकर थे। अगला क्वेश्चन, यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन प्लान्स टू डोनेट 500 million doses of Pfizer vaccine to more than 90 countries. Pfizer vaccine is from which country? Pfizer vaccine किस कंट्री से है? बेसिकली Pfizer vaccine यूएसए कंट्री से लॉन्च हुआ है, बट Pfizer वैक्सीन को बनाया है यूएसए और एक जर्मनी की कंपनी है जिसका नाम है बायोएनटेक। बायोएनटेक के साथ फाइजर कंपनी यूएसए की वैक्सीन बनाई हुई है। साथ ही देख लेते हैं, रसिया से भी सबसे पहला कोरोना का वैक्सीन आया था रसिया से, जिसका नाम था स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी नाम से कोरोना का पहला वैक्सीन आया था। इसके अलावा ये तो डबल डोज का है, एक सिंगल डोज का भी वैक्सीन लॉन्च हुआ जिसको रसिया ने ही लॉन्च किया था। उसका नाम दिया था स्पुतनिक लाइट। स्पुतनिक लाइट की खास बात यह है कि ये एक ही बार सिर्फ देनी है और ये डबल डोज के बराबर काम करेगा। इंग्लैंड से भी एक वैक्सीन लॉन्च हुआ था जो कि स्वीडन के साथ मिलकर बनाया था। एस्ट्राजेनिका नाम था। एस्ट्राजेनिका ये कोरोना का वैक्सीन है जो कि जर्मनी के साथ इंग्लैंड ने बनाया था। चाइना से भी वैक्सीन लॉन्च हुआ है जिस वैक्सीन का नाम है सिनोवैक। इन सारे वैक्सीन को आप लोग ध्यान से पढ़ लें। इन सारे वैक्सीन में से किसी न किसी का ओरिजिन कंट्री कब लॉन्च हुआ, सबसे पहला वैक्सीन कौन था, ये पूछा जा सकता है। साथ ही देख लेते हैं, इंडिया से भी 2 वैक्सीन लॉन्च हुए हैं। एक तो है कोवैक्सीन और दूसरा है कोविशील्ड। कोवैक्सीन को लॉन्च किया है भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड। भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया है, जो कि हैदराबाद में स्टेब्लिश्ड है। जबकि कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से लॉन्च हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड जो हैं वो हैं आधार पूनावाला। आधार पूनावाला, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अवार्ड मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, मेरिट डायग्नोस्टिक गॉट अप्रूवल फ्रॉम ICMR फॉर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट कोविड फाइंड दिस कंपनी इज इन विच स्टेट? मेरिट डायग्नोस्टिक को ICMR ने एंटीजन टेस्ट किट कोविड फाइंड के लिए अप्रूवल दे दिया है। वो किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये कंपनी जो है गुजरात में इस्टेब्लिश्ड है, इसलिए राइट आंसर होगा गुजरात।
गुजरात में ही और भी कुछ देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ करंट अफेयर्स हैं। जो है भारत का पहला हाइड्रोजन डिस्पेंसरी स्टेशन गुजरात में ही है। हाइड्रोजन डिस्पेंसरी स्टेशन ये भी गुजरात में है। और सूरत और दीव के बीच में देश की पहली क्रूज सेवा स्टार्ट की गई है। गुजरात में ही देश की पहली क्रूज सेवा सूरत और दीव के बीच में स्टार्ट की गई है। महाराष्ट्र ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में टॉप किया है और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में सबसे लास्ट पोजीशन पे है यूपी। मीन्स कहने का यह है कि यूपी में न्याय के मामले में बहुत ही पीछे है और महाराष्ट्र नंबर 1 पे है न्याय के मामले में। तेलंगाना में भारत का पहला फ्लोटिंग पावर स्टेशन, फर्स्ट फ्लोटिंग पावर स्टेशन तेलंगाना में लॉन्च हुआ है। फर्स्ट फ्लोटिंग पावर स्टेशन। आंध्र प्रदेश में एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान जो आंध्र प्रदेश की पुलिस के द्वारा चलाया गया है, जिसका मकसद है जो गुमशुदा बच्चे हैं उनको ढूंढ कर लाना। ऑपरेशन मुस्कान का मकसद है गुमशुदा बच्चों को ढूंढकर उनकी फैमिली तक पहुंचाना। आंध्र प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट है न्यूज़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इनवाइटेड मोदी फॉर 47th सेशन ऑफ G7 समिट वेयर इट विल बी हेल्ड। G7 का जो 47वां समिट है उसमें बोरिस जॉनसन ने मोदी जी को इनवाइट किया है। वो कहाँ पे हेल्ड होगा, तो उसका वेन्यू जो होगा वो होगा यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में होगा। साथ ही ये जानना जरूरी है G7 का जो 47वां समिट है वो तो यूके में होगा ही, 48वां समिट कहाँ होगा, जर्मनी में होगा, 49वां समिट जापान में और 50वां समिट इटली में। ये प्री डिसाइडेड है, इन जगहों पे होना है, इसलिए अभी याद करना ज़रूरी है। 47वां समिट यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में, इंग्लैंड के कॉर्नवाल जगह पे, और 48वां समिट जर्मनी में, 49वां जापान में और 50वां इटली में है। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इंडिया से पुणे में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 आयोजित हुआ है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 पुणे में आयोजित हुआ है, जिसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है किस फिल्म को। वो फिल्म है इनटू द डार्कनेस। इनटू द डार्कनेस इस फिल्म को मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, जो कि एक डैनिश फिल्म है। डैनिश फिल्म का मतलब डेनमार्क से रिलेटेड है। ताजिकिस्तान में एससीओ का 21वां समिट होगा, 21st एससीओ समिट। अजरबैजान में नॉन अलाइंड मूवमेंट का 18वां समिट होगा। नॉन अलाइंड मूवमेंट को हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसका समिट 18वां जो होगा ये होगा अजरबैजान में। और नॉन अलाइंड मूवमेंट 1961 में स्टार्ट हुआ था। 1961 में स्टार्ट हुआ था नॉन अलाइंड मूवमेंट। G7 की बात हुई थी तो G7 हम देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज हैं G7 में। G7 में कंट्री है जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, यूके और यूएस। कनाडा G7 में आता है और रसिया G7 में नहीं आता है। रसिया पहले G7 के साथ ऐड हुआ था, जिसको ऐड करके G8 बना था। G7 कंट्रीज को मैप में देख लें, रसिया को हटा देते हैं यहाँ से।
रसिया हटा दें तो ये है कनाडा, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। ये 7 कंट्रीज़ हैं G7 में, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है कॉर्पोरेट आर्मी एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। इंडिया और थाईलैंड के बीच में कॉर्पोरेट आर्मी एक्सरसाइज है। थाईलैंड के साथ और इंडिया के साथ एक और एक्सरसाइज होता है जो है मैत्री। मैत्री भी एक्सरसाइज है जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। चाइना के साथ भी इंडिया से एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। उज्बेकिस्तान के साथ होता है दस्तलिक। बांग्लादेश ने अभी एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज आयोजित किया था जिसका नाम है शांतिर अग्रसेना। शांतिर अग्रसेना। बांग्लादेश की करेंसी है ढाका और कैपिटल टका है। अगला क्वेश्चन फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल टेंडर टू बिटकॉइन। बिटकॉइन को लीगली मंजूरी देने वाला कौन सा कंट्री है? वो है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल मान लिया है। चाइना में एक केस देखने को मिला है बर्ड फ्लू का। बर्ड फ्लू का एक नया केस देखने को मिला है जिसका नाम है H10N3। चाइना में जो बर्ड फ्लू देखने को मिला है वो है H10N3। इजराइल अभी चर्चे में रहा है हमास को विवाद में लेकर के। हमास और इजराइल के बीच में काफ़ी विवाद रहा है अल अक्सा मस्जिद को लेकर के। अल अक्सा मॉस्क। जब इजराइल में हमास संगठन ने अटैक किया था तो वहाँ पे इंडिया की एक लेडी थी जिनकी मौत हो गई थी। नाम है सौम्या संतोष। इनकी डेथ हो गई थी इस हमले में। सिंगापुर अभी FDI में टॉप किया है। इंडिया का सबसे ज़्यादा FDI जो है सिंगापुर से आता है। इंडिया का FDI में सबसे बड़ा पार्टनर सिंगापुर बन गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग में इंडिया का स्थान है 117। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडिया की रैंकिंग है 117 जो कि 2 स्थान पीछे आ गई है। इसके पहले 2020 में 115 थी जबकि 2 अंक पीछे होकर के इस समय 117 रैंक हो गई है। ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया का स्थान है 140। ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया का स्थान है 140 और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का स्थान है 139। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का स्थान है 139। ये कुछ लेटेस्ट इंडेक्स हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो कि वन लाइनर है। रिसेंटली मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम चेंज इट्स नेम इनटू बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो कि पंजाब में है, मोहाली हॉकी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है पंजाब में, उसका नाम चेंज करके अब बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम रख दिया गया है। अगला है
फेंजियन 4B मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय चाइना। चाइना ने एक मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है फेंजियन 4B। मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट का मतलब क्या है? ऐसे सैटेलाइट जो मौसम विज्ञान से रिलेटेड हो, जो मौसम डिपार्टमेंट या फिर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लॉन्च करती है, उस सैटेलाइट को मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट कहते हैं और जिसका नाम दिया है चाइना ने फेंजियम 4B। इसी तरीके से सैटेलाइट की बात करें तो जैसे गूगल का गूगल मैप है, वैसे ही इंडिया का भी नेविगेशन सैटेलाइट है जिसका नाम दिया गया है नाविक, NAVIC, जिसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन ये इंडिया का है। ऐसे ही चाइना का नेविगेशन सैटेलाइट दिया गया है नाम बायदू, ये चाइना से है। और जो गूगल मैप है वो USA से है। अगला है हु ब्रोक रिकॉर्ड इन द उसेन बोल्ट, हु ब्रोक रिकॉर्ड ऑफ उसेन बोल्ट अंडर 18। तो एरियन नाइटन है, ये रेस के 200 मीटर में उसेन बोल्ट को हरा दिया है। उसेन बोल्ट बहुत ही दिग्गज एक रेसर हैं, स्प्रिंटर हैं कह सकते हैं, जिनको एरियन नाइटन ने हरा दिया है USA में, जो कि 200 मीटर के रेस में हराए हैं। PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिल रहे हैं, आप लोग जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।